अब एरे के केस में आपने देखा कि अगर हम p बराबर a कर दें या p बराबर %a ऑफ 0 कर दें तो पहले सेल का एड्रेस आ जाता है। अब अगर इंटीजर एरे था तो उसमें हर सेल में दो दो का अंतर होता है। पहली सेल अगर 122 पर है तो अगली 124 पर हो। अब वहीं पर हमने आपको पहले बताया था कि अगर कैरेक्टर एरे हो तो हर सेल के बीच में एक एक का अंतर होगा। जैसे अगर मान लीजिए a ऑफ 5 कैरेक्टर एरे हमने बनाया तो पहली सेल a ऑफ 0 122 पर होगी तो अगली 123 पर, उसकी a ऑफ 2 a ऑफ 24 पर, a ऑफ 3 125 पर, a ऑफ 4 126 पर, इसी तरह करके आगे एक एक सेल का एक एक बाइट का अंतर हर सेल में होगा यहाँ पर। अब इसमें अगर मान लीजिए कि इसमें भी अगर p++ आप करेंगे, जैसे नॉर्मली उसमें p++ करते थे तो एक सेल आगे जाता था, इसमें भी p++ करेंगे तो एक सेल आगे जाएगा। इंटीजर पॉइंटर को अगर p++ करते हैं तो वो 2 बाइट आगे बढ़ता है, जबकि कैरेक्टर एरे को p++ करेंगे तो वो 1 बाइट आगे बढ़ेगा, क्योंकि कैरेक्टर मेमोरी में 1 बाइट जगह लेता है। ठीक है। और अगर इंटीजर एरे को ++ करेंगे तो वो 2 बाइट आगे बढ़ेगा। ठीक है। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए हमको लेंथ का प्रोग्राम बनाना होता, लेंथ कैलकुलेट करना होता, तो कैसे बनाते हैं हम इसको, एक बार देखिए छोटा सा एग्जांपल। ये आपने लेंथ का प्रोग्राम पहले बनाया हुआ है। इस प्रोग्राम से किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ आ जाती है। जैसे हम रन करा रहे हैं इसको, Alt F9, कंट्रोल F9 किया हमने, अजय लिखा, ठीक है, इंटर किया हमने, 4 लेंथ आ गई। ठीक है। तो अब अगर इसको पॉइंटर्स के थ्रू हमको करना होता तो हम कैसे करते हैं इसको, एक पॉइंटर वेरिएबल हमको डिक्लेयर करना पड़ता। ठीक है। एक पॉइंटर वेरिएबल हमको डिक्लेयर करना पड़ता। हमने कहा *p, पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे। पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद हम क्या करेंगे, p के अंदर पहले सेल का एड्रेस डालेंगे। p के अंदर फर्स्ट सेल का एड्रेस डालना होगा तो क्या करना होगा हमको, p बराबर a लिख देंगे। ठीक है। तो फर्स्ट सेल का एड्रेस उसके अंदर आ जाएगा। अब इसके बाद अगर हम करते हैं गेटस a, इसी तरह से गेटस a करने के बजाय आप चाहे तो यहाँ पर गेटस p भी कर सकते हैं। गेटस p करेंगे तो ये वही काम करेगा जो गेटस a करता है। इसके बाद यहाँ पर a ऑफ i इज नॉट इक्वल टू \0 लगाने के जगह पर आप लिख सकते हैं *p इज नॉट इक्वल टू \0। तब तक i++ करता है और p++ करता रहे, और उसके बाद i की वैल्यू को आप प्रिंट करा दीजिए। एक बार रन कराते हैं इसको। आउटपुट सही आ रहा है क्योंकि हमने AAJY लिखा था तो 5 लेंथ है उसकी, 5 आपका आ जा रहा है। ठीक है। अब ये आ कैसे रहा है इसको जरा एक बार देख लेते हैं। ठीक है। इधर गए हमने कहा a ऑफ साइज *p बराबर i एक वेरिएबल लिया और हमने कहा p बराबर a। जब p बराबर a करेंगे तो p में पहले सेल का एड्रेस आएगा, i की वैल्यू 0 है आपकी। यहाँ गए हमने कहा इंटर स्ट्रिंग गेटस p। आप चाहे तो यहाँ गेटस a लिखें चाहे गेटस p लिखें, दोनों का काम एक ही है। गेटस p लिखेंगे तो जिस p में जो एड्रेस होगा वहां से शुरू करेगा राइट करना और पूरे लास्ट तक राइट कर देगा स्ट्रिंग को और लास्ट सेल में \0 डाल देगा। जो काम a के केस में करता है वही p के केस में भी करेगा, क्योंकि p भी पॉइंटर है और a भी पॉइंटर है। दोनों में अंतर क्या है, a कांस्टेंट पॉइंटर है, एरे का नाम है, वो चेंज नहीं हो सकता। p एक वेरिएबल पॉइंटर है जिसको आप p+1 p-1 कर सकते हैं, मतलब p अपनी लोकेशन को बदल सकता है जबकि a अपनी लोकेशन को नहीं बदल सकता। तो आप वापस जाते हैं यहाँ पर, हमने कहा printf इंटर स्ट्रिंग गेटस p। जब स्ट्रिंग को इनपुट करवाएंगे तो p में एड्रेस 122, यहाँ पर a j a y इस तरह से इनपुट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ गए, हमने कहा i बराबर 0 *p वैल्यू एट p, जब तक \0 के बराबर नहीं है तब तक ये लूप चलेगा। हमने कहा p++, अभी तो \0 के बराबर है नहीं *p, क्योंकि p में क्या है 122 और 122 *p करेंगे तो इसका मतलब स्मॉल a \0 तो है नहीं, तो वैल्यू एट p इस समय \0 नहीं है। तो आप आगे बढ़ेंगे, आपने कहा p++ करेंगे और i++ करेंगे। p++ करेंगे तो p कहाँ चला जाएगा 123 पर, और i++ करेंगे तो i की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी, 1 हो जाएगा। फिर आप यहाँ से आगे आप चेक करेंगे *p वैल्यू एट p इज नॉट इक्वल टू \0। वैल्यू एट p 123 पर जो वैल्यू है मतलब j क्या \0 के बराबर नहीं है, तो \0 के बराबर नहीं है
नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप आगे जाएंगे p प्लस प्लस आई प्लस प्लस, p प्लस प्लस भी करेंगे और i प्लस प्लस भी करेंगे। p प्लस प्लस करेंगे तो 123 पर p है, ये कहाँ चला जाएगा 124 पर, और i प्लस प्लस करेंगे तो i 1 है, ये 2 हो जाएगा। फिर यहाँ से ऊपर यहाँ जाएंगे हम, एस्ट्रिक p इज नॉट इक्वल टू बैक स्लैश 0, वैल्यू एट p में जो एड्रेस है मतलब 124, वहां पर जो वैल्यू है मतलब a क्या बैक स्लैश 0 के बराबर नहीं है, तो बैक स्लैश 0 के बराबर नहीं है। नहीं है तो आप क्या करेंगे, फिर आप कहेंगे p प्लस प्लस आई प्लस प्लस, p को भी +1 करिए और i को भी +1 करिए। p को +1 करेंगे तो p अगले लोकेशन पर चला जाएगा 125 पर, i को +1 करेंगे तो i 3 हो जाएगा। फिर आप यहाँ जाएंगे, आप चेक करेंगे एस्ट्रिक p वैल्यू एट p, मतलब इस समय जो p में एड्रेस है वहां पर जो वैल्यू है क्या वो बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है। देखिए p में एड्रेस क्या 125 और 125 पर जो वैल्यू है क्या बैकस्लैश 0 है, नहीं है, मतलब कंडीशन गलत है। तो आप क्या कहेंगे p प्लस प्लस आई प्लस प्लस, फिर p बराबर p प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 126, और i बराबर i प्लस 1 करेंगे तो i की वैल्यू हो जाएगी 4। उसके बाद फिर आप यहाँ चेक करेंगे एस्ट्रिक p इज नॉट इक्वल टू बैकस्लैश 0, वैल्यू एट p में जो एड्रेस है वहां पर जो वैल्यू है, तो p में एड्रेस क्या है 126, वहां पर वैल्यू जो है बैकस्लैश 0 है, क्या ये बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है, तो बैकस्लैश 0 के बराबर है, मतलब ये कंडीशन आपकी सही हो गई, तो ये लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा। क्योंकि सेमीकोलन लगाया तो इसके साथ कोई और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। आप नीचे आएंगे, आप कहेंगे लेंथ इज %d, i की वैल्यू क्या है 4, प्रिंट हो जाएगा। अजय आपने इनपुट किया तो 4 आपका लेंथ इज 4 प्रिंट हो जाएगा। एक बार रन कराते हैं इसको, Alt F9, Ctrl F9, ठीक 4 प्रिंट कर रहा है। थोड़ा सा सुधार करते हैं इसमें, जरा देखिए इसको ये कैसे काम कर रहा है। हमने कहा आई एस्ट्रिक p इज नॉट इक्वल टू बैकस्लैश 0, हम इसको जरा एक एक कैरेक्टर प्रिंट कराते हैं, लेंथ नहीं प्रिंट करा रहे, बस एक एक कैरेक्टर प्रिंट कराते हैं। देखिए क्या प्रिंट करता है, %c और एस्ट्रिक p। देखिए हमने कहा फॉर i इक्वल्स टू 0 एस्ट्रिक p जब तक बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है तब तक प्रिंट है %c एस्ट्रिक p, और फिर p प्लस प्लस आई प्लस प्लस। तो i बराबर 0 एस्ट्रिक p क्या बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है, पहली बार क्या होगा p की वैल्यू होगी आपके 122 और i की वैल्यू होगी आपके 0। तो एस्ट्रिक p 122 पर जो वैल्यू है वो बैकस्लैश 0 के बराबर तो है नहीं, तो आप नीचे जाएंगे, आप कहेंगे प्रिंट है %c एस्ट्रिक p, वैल्यू एट p जो है उसको प्रिंट करिए। वैल्यू एट p क्या है a, ये प्रिंट हो जाएगा। फिर आप यहां से ऊपर जाएंगे p प्लस प्लस आई प्लस प्लस, p प्लस प्लस करेंगे तो p चला जाएगा 123 पर, और i प्लस प्लस करेंगे तो i कहां चला जाएगा 1 पर। फिर आप यहां गए, आप चेक करेंगे एस्ट्रिक p इज नॉट इक्वल टू बैकस्लैश 0, p पर जो एड्रेस है वहां पर जो वैल्यू है क्या वो बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है, तो p पर एड्रेस 123 है और 123 पे वैल्यू j है, बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है। तो आप क्या कहेंगे नीचे प्रिंट है %c एस्ट्रिक p, वहां p पर जो एड्रेस है वहां पर जो वैल्यू एट p जो है उसको प्रिंट करिए। वैल्यू एट p क्या है 123 पर वैल्यू क्या है j, वो प्रिंट हो जाएगा। फिर आपने करना है i p प्लस प्लस, तो p की वैल्यू हो जाएगी 124, i प्लस प्लस करेंगे i की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। फिर आपने चेक किया एस्ट्रिक p इज नॉट इक्वल टू बैकस्लैश 0, p पर जो एड्रेस है वहां पर जो वैल्यू है क्या वो बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है, तो p पर एड्रेस क्या है 124 और 124 पर वैल्यू क्या है a, बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है। तो आप क्या कहेंगे नीचे जाएंगे, प्रिंट है %c एस्ट्रिक p, वैल्यू एट p में जो एड्रेस है वहां पर जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर दीजिए। तो p में 124 एड्रेस है, 124 पर वैल्यू क्या है a, ये प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद आपने कहा p प्लस प्लस, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी 125, और i प्लस प्लस करेंगे i की वैल्यू क्या हो जाएगी i की वैल्यू हो जाएगी 3। फिर आप चेक करेंगे एस्ट्रिक p इज नॉट इक्वल टू बैकस्लैश 0, एस्ट्रिक p क्या बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है, तो वैल्यू एट p बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है क्योंकि 125 पर जो वैल्यू है वो y है। तो आप फिर नीचे जाएंगे, प्रिंट है %c एस्ट्रिक p, वैल्यू एट p को प्रिंट करिए। वैल्यू एट p क्या है 125 पर वैल्यू क्या है y, वो प्रिंट हो जाएगी, y आपकी प्रिंट हो गई। फिर आपने कहा p प्लस प्लस, तो ये हो जाएगा 126, और आप कहेंगे i प्लस प्लस, तो ये हो जाएगा 4। फिर आप नीचे जाएंगे, यहाँ जाएंगे एस्ट्रिक p वैल्यू एट p इज नॉट इक्वल टू बैकस्लैश 0, वैल्यू एट p क्या बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है,
तो 126 पर जो वैल्यू है बैकस्लैश 0 के बराबर है, तो ये लूप आपका टर्मिनेट होगा, आप नीचे आ जाएंगे और आपकी स्क्रीन पर ये वैल्यू अजय प्रिंट होगी। एक बार इसको रन कराते हैं और थोड़ा सा और सुधार करेंगे अब इसमें, ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आए। जैसे हम AKASH इनपुट किया, आपका आउटपुट आकाश आ गया। ठीक है, अब इसको ये जरूरी नहीं था कि हम आई का इस्तेमाल करें, आई की भी जरूरत हमको नहीं है, हम इसको हटा सकते हैं। आई के बिना भी हम सिर्फ P का ही इस्तेमाल करके हम पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट करा सकते हैं, क्योंकि P में जब तक बैकस्लैश 0 नहीं है तब तक एस्ट्रिक P को प्रिंट करेगा और P प्लस प्लस करता रहेगा। रन कराइए जरा इसको। ठीक है, अब इसको एक बार खुद से रन कराइएगा और समझने की कोशिश करिएगा, ये स्ट्रिंग और पॉइंटर एक साथ कैसे इस्तेमाल होते हैं, उसके लिए एग्जाम्पल है। थैंक यू।